गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे अपने चैनल बीआरपी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी बायोलॉजी की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कुछ सेल के और भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं और भी पार्ट्स देखते हैं। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या देखा था। तो पिछली कक्षाओं में हमने सेल वॉल देख ली थी। ओके, सेल वॉल देख ली थी। देन दूसरा देखा था हमने सेल मेम्ब्रेन। क्या देखा था? सेल मेम्ब्रेन। और तीसरा हमने देखा था मिडिल लैमेला, जिसे क्या बोलते हैं? मध्य पट्टिका। क्या बोलते हैं? मध्य पट्टिका। ये सारी चीजों से हम रूबरू हो चुके थे। अब आगे कुछ और कोशिकाएं देखेंगे, जैसे इस सेल में और इस सेल में, जैसे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में देखेंगे तो एनिमल सेल में जो है ऐसी संरचना पाई जाती है, ये ऐसी, ठीक है, ये ऐसी संरचना पाई जाती है। तो इसे कहते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं इसे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आज जो है हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे कोशिका वृद्धि से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोशिका झिल्ली से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि एनिमल सेल में जो कोशिका झिल्ली होती है, वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड। वैसे इसमें वसा का नाम भी आता है। किसमें आता है? वसा का भी नाम आता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज जो है पौधों को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। क्या करता है? आकृति प्रदान देता है, आकार देता है, शेप और साइज देता है। क्या देता है? शेप और साइज देता है। मैंने कल बताया था आपको कि सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो जो आपका सेलुलोज है, जो कोशिका भित्ति बनी है, सेलुलोज है, वो कैसा है? पॉलीसेकेराइड। कैसा है? पॉलीसेकेराइड पहला आता है मोनोसेकेराइड, दूसरा आता है डाई, फिर तीसरा आता है पॉली। तो जो डाइसेकेराइड है उसे ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरी चीज यहाँ से पूछी जाती है, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, पतली सी झिल्ली जो देख रहे हैं ये वाली, इसे कहते हैं मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। कोशिका, इसे कहते हैं मिडिल लैमेला, मध्य पट्टिका। क्या कहते हैं? कोशिका का मध्य पट्टिका। जो इसमें नहीं है, जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में इसका फीचर है। और ये पूछा जाता है, इससे जो कच्चे फल होते हैं उनका गुदेदार जो भाग होता है वो कठोर क्यों होता है? तो कैल्शियम पेक्टोड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम पेक्टोड की कठोरता के कारण यह गुदेदार भाग जो है बहुत ज्यादा कठोर होता है। और जैसे जैसे कैल्शियम पेक्टोड कमजोर होते जाता है और जो फल होगा उसका गुदेदार जो भाग है वो हल्का हल्का नरम होते जाएगा। क्या होने जाएगा? हल्का हल्का नरम होते जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज हम एक नया कोशिकांग देखेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से देखिए आप लोग, आज एक हम नया कोशिकांग देखेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया, आप सभी लोग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया से सभी लोग परिचित होंगे। आपने जनरली देखा होगा 10th में 12th में कहा जाता है, छोटे एग्जाम में मुझे पूछा जाता है कि किसी ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर से नीचे तक पूरा एक एक कोशिकांग देखेंगे कि कहाँ ऊर्जा बनती है, क्यों कहा जाता है इसे पावर हाउस ऑफ सेल इसे क्यों कहते हैं, सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से। सबसे पहली चीज आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज जो की है, कहीं आपको कॉलिकल दिखेगा। क्या दिखेगा? कॉलिकल दिखेगा। और चलन में जो वैज्ञानिक का नाम है वो है अल्टमान। क्या है? अल्टमान। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलन में आपको कॉलिकल नहीं दिखेगा, अल्टमान दिखेगा। और जो एनसीईआरटी है उसमें कॉलिकल दिया। क्या है? कॉलिकल भी दिया, अल्टमान भी दिया, तो नाम दिया जाता है अल्टमान। खोज किसने की है? अल्टमान ने। किसने की है खोज? की अल्टमान ने। और नामकरण किया था
ठीक है, खोज की अल्टमान ने और नाम दिया इसे बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि अल्टमान ने जब इसकी खोज की, अल्टमान ने जब इसकी खोज की तो क्या नाम दिया? तो नाम दिया था बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। क्लियर है? देन अल्टमान ने खोज की, नामकरण बायोब्लास्ट किया, बायोब्लास्ट कहा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है सी बैंडा ने दिया। किसने दिया? सी बैंडा ने दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है शब्द किसने दिया? तो सी बैंडा ने दिया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया? तो सी बैंडा ने किया। किसने किया? सी बैंडा। समझ में आया आपको? बोलो है ना? ठीक, बढ़े आगे। दूसरी चीज, यह कोशिकांग जो है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, यह कोशिकांग जो है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन सा कोशिकांग है? डबल मेम्ब्रेन वाला कोशिका, डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यह जो कोशिकांग देख रहा है आप लोग, ये डबल मेम्ब्रेन वाला है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन वाला, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, कार्य क्या है? बेसिकली क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, किसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है, संपन्न होती है। क्या होती है? श्वसन की क्रिया होती है, संपन्न होती है। ठीक है, और बाद में श्वसन की क्रिया जब संपन्न होती है तो क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है। और जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी निकलती है, ये निकलती है एटीपी में। क्या में निकलती है? एटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात फिर से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में निकलती है। किसमें निकलती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में निकलती है। क्लियर है यहां तक कहानी आपको? शरीर की ऊर्जा करेंसी, यहां से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, यहां से प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। शरीर की ऊर्जा करेंसी, शरीर की ऊर्जा मुद्रा जो है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। ठीक है, शरीर की ऊर्जा मुद्रा या शरीर की ऊर्जा करेंसी किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल लेयर वाला कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेन वाला क्या है? कोशिकांग है। यहां तक कहानी समझ में आई? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमान ने की। किसने की है? अल्टमान ने की। और नाम क्या दिया है? बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया है? बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है? तो दिया है सी बैंडा ने। किसने दिया है? सी बैंडा ने। क्लियर है? ये डबल लेयर वाला मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग है। क्लियर है कि डबल लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। जब श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा, ये जब ऊर्जा निकलती है तो एटीपी में निकलती है। किसमें निकलती है? एटीपी में निकलती है। और एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है, पूछा जाता है आपके कक्षाओं में, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे वर्तमान में भी पुलिस भर्ती जो आई है, व्यापम जो भर्ती है, उसमें पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, श्वसन की ऊर्जा। ठीक है, यह मानव शरीर की ऊर्जा करेंसी के रूप में जानी जाती है। क्या जानी जाती है? मानव शरीर की ऊर्जा करेंसी के रूप में जानी जाती है। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जिसको जरूरत है, आवश्यकता है, रिपीट करके देख सकता है, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकता है। क्लियर है यहां तक कहानी? आगे बढ़े, चलो देखते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायग्राम। डबल लेयर है, कैसी लेयर है? डबल लेयर है। ओके, देखते हैं डबल लेयर कैसी होती है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये क्या रहा? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है उसकी आंतरिक परत,
ये क्या है उसकी आंतरिक परत। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और जो आंतरिक परत होती है, जो आंतरिक परत होती है ये कांटेनुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है? कांटेनुमा संरचना बनाती है। ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे ये कांटेनुमा संरचना बनाती है। ठीक है, ठीक है, यही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में सूत्रकणिका, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया। नामकरण किया था सी बेंडा ने। किसने किया था? सी बेंडा ने किया था। क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ पर होता है डीएनए, इसका न्यूक्लियस है ये, यहाँ डीएनए होता है और यहाँ 70s राइबोसोम होता है। क्या होता है? 70s राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये बाहरी परत है, बाहरी परत, और ये आंतरिक परत, आंतरिक, आंतरिक परत। डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर दिख रही है आपको, डबल लेयर है इसमें दोनों तरफ। ये जो देख रहे हैं ये आंतरिक भाग, इसको कहते हैं आप क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्लियर है कि क्लियर? इसको कहते हैं आप क्या? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और ये जो लेयर देख रहे हैं ये वाली, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी जो है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है क्रिस्टी में। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है क्रिस्टी में। कहाँ होती है? क्रिस्टी में होती है। क्लियर है क्या? क्लियर? तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रिस्टी में होती है। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कोशिका का दूसरा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का दूसरा बड़ा कोशिका कौन सा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का, कोशिका का दूसरा बड़ा कोशिकांग, दूसरा बड़ा कोशिकांग। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा बड़ा कोशिकांग कौन सा है? दूसरा बड़ा कोशिकांग। तो पहला कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट है केंद्रक, फर्स्ट है केंद्रक। और दूसरा कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी में, क्रिस्टी में ही, क्रिस्टी में ही क्या संपन्न होती है? क्रिस्टी में ही श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी में ही श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। कहां होती है? क्रिस्टी में होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक समझ में आए? ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है और 70s राइबोसोम पाया जाता है। जो 70s राइबोसोम है, जो 70s राइबोसोम है वो कम निश्चित जीवों में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। लेकिन जो 80s का फॉर्म है, 70s और 80s, वो यहां देखा जाता है। कहां देखा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप देखेंगे किसी कोशिका के अंदर एक बैक्टीरियल सेल की भांति ये फीचर दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो वे कोशिका जिनमें, वे कोशिका जिनका केंद्रक एवं स्वयं का डीएनए हो, केंद्रक स्वयं का डीएनए हो और राइबोसोम क्या हो, उसे ऑटोनोमस, क्या कहते हैं? ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कौन कौन सा है? तो बोलेंगे आप लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स जो है सेल्स में, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स में देखेंगे, कोशिकांग में देखेंगे, तो ये कौन सा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक आने समझ में आ रही है आपको? बोलो है ना? ठीक। दूसरी चीज है स्वयं का डीएनए। ऐसे कौन से कोशिकांग है जो स्वयं का डीएनए रखता है? तो आपने देखा होगा प्लास्टिड। ठीक। तो पादप कोशिका में जो है प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड लवक जिसे बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उसमें भी स्वयं का डीएनए होता है। क्लियर है?
उसमें भी 70s राइबोसोम होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 70s राइबोसोम है और खुद का डीएनए, क्या है, खुद का डीएनए, ठीक है, खुद का डीएनए आरएनए होता है, ठीक है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरी चीज, सेल के अंदर सेल के अंदर सेल कौन सा फीचर दिखाता है, कौन सा कोशिका में दिखाता है, कोशिका के भीतर कोशिका, कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर कोशिका, कोशिका के भीतर कोशिका, ये फीचर कौन दिखाता है? तो देखिए, एक जीव को परिपूर्ण होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें स्वयं का डीएनए होना चाहिए। सेल है तो स्वयं का डीएनए होगा कि नहीं होगा? अगर जीव है उसमें रेस्पिरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, श्वसन की क्रिया संपन्न होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें और भी चीजें जैसे कि राइबोसोम वगैरह वो सारा होना चाहिए। तो ये सब देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। कहां दिखना है? बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया में टूटा फूटा केंद्रक है, ये जीव द्रव है, ये जीव द्रव है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से ये जीवाणु, जो जीवाणु है, जीवाणु की भांति जो है कार्य करता है। क्या है? जीवाणु की भांति होता है। क्या होता है? जीवाणु की भांति। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो डीएनए होता है वो वर्तुलाकार का होता है। कैसा होता है? वर्तुल, ठीक है, कैसा होता है? वर्तुलाकार। ये वर्तुलाकार क्या होता है? ये वर्तुलाकार कैसा होता है? मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव में डीएनए कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडली वाला, ऐसा गुथा हुआ रहेगा। मानव में जो डीएनए होगा वो ऐसा गुथा होगा, कुंडली आता है, कैसा होगा? कुंडली आता है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसा होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो होगा सर्कुलेटरी होगा। ऐसा होगा? सर्कुलेटरी। देखो सर्कुलेटरी होगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसके दोनों छोर जो है आपस में मिल रहे हैं, सर्कुलेटरी। कैसा डीएनए इसमें? सर्कुलेटरी डीएनए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब श्वसन की क्रिया संपन्न हो रही है, इसमें क्या हो रही है? श्वसन की क्रिया संपन्न हो रही है, इसमें भी श्वसन की क्रिया संपन्न हो रही है। खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, राइबोसोम यूनिवर्सल कोशिका है, राइबोसोम यूनिवर्सल कोशिका है, सब में पाया जाएगा, ठीक है। देखिए एक सेल की भांति सेल दिखा रहा है, मतलब सेल के अंदर सेल फीचर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सेल के अंदर सेल फीचर दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज हमने एक टॉपिक क्लियर किया है, एक कोशिकांग क्लियर है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पिछली सीरीज से लगभग एक सप्ताह से हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने के बाद सारे ऑर्गन्स मतलब बायोलॉजी का एक एक पार्ट जो है, एक एक चैप्टर जो है यहाँ पर खोल कर रख रहे हैं आपके सामने। तो यही गुजारिश रहेगी आपसे कि प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो नीडी व्यक्ति है, जो इस एजुकेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसे बिल्कुल शेयर करें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी जोश के साथ।